जी अंजना, जल्दी से आप इशारा कर रहे थे सत्यजीत, क्या खबर है? राजभवन पहुंचे हैं जेएमएम के विधायक, ये खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। दरअसल राजभवन पहुंचे सत्यजीत, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल चित्रा। सत्यजीत, मैं अंजना बोल रही हूँ स्टूडियो से, आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो बताइए क्या हो रहा है, खबर बताइए पूरी। देखिए, हब ऑफ एक्टिविटीज है यहाँ राजभवन के सामने। 3 गाड़ियों से विधायक पहुंच गए हैं। पहले गाड़ी में आपने देखा होगा कि बन्ना गुप्ता और इसके अलावा जो है मिथिलेश ठाकुर जो जेएमएम से हैं, वो तमाम लोग अंदर गए हैं। शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा, दिखाया जाएगा कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो रिक्विजिट नंबर है वो है और कहीं पे भी नंबर की कमी नहीं है। ये तमाम जो है शो ऑफ स्ट्रेंथ किया जाएगा, परेड करवाया जाएगा विधायकों का। लगातार जो है विधायकों को ये निर्देश दिया गया था कि वो रांची में ही रहें, इन एंड अराउंड रांची रहें और बैग एंड बैगेज के साथ यहीं पे कैंप किए हुए रहें। तो ये अब जो है शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया जाएगा। यहाँ से राजभवन सोर्सेज ने भी कंफर्म किया था कि अपॉइंटमेंट है उनका। टाइम को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी, लेकिन अब जो है ये कह दिया गया था राजभवन सोर्सेज की तरफ से कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट सीख किया गया था और अपॉइंटमेंट उनको दिया गया है। तो तमाम विधायक अंदर गए हैं और हो सकता है कि फिजिकल परेड भी कराया जाए, उनको ये दर्शाने की कोशिश की जाए कि यहाँ पे जो रिक्विजिट नंबर है, यहाँ का स्ट्रेंथ जो है 81 है और जो रिक्विजिट नंबर है मेजोरिटी के लिए है वो रूलिंग अलायंस के पास है। तो एडवर्स सिचुएशन कुछ भी होता है, अगर किसी आशंका की जो गिरफ्तारी की जो आशंका है वो अगर सही साबित होती है तो ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो हो सके और स्टेट क्लेम जो है वो सीएम क्या कल्पना सोरेन ही बनेंगी? ऐसी स्थिति अगर उठती है सत्यजीत, कल्पना सोरेन ही बनेंगी? क्योंकि पारिवारिक लड़ाई भी खुलकर सामने आ गई ना। बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक दावेदार जो हैं वो अगर सूट करता है हेमंत सोरेन को तो उनकी पत्नी ही सूट करती है, जिनके ऊपर वो कन्फाइड कर सकते हैं और ये साइके रहा है, किस पर वो भरोसा कर सकते हैं ये मैंने नहीं पूछा। ये तो बहुत ही साफ है सत्यजीत, ये बहुत साफ है कि उन्हीं पर भरोसा कर सकते हैं। क्या विधायकों ने सहमति दी इस बात को कि कल्पना सोरेन को अगला सीएम बनाया जाए, ये बताएं। अंजना, बिल्कुल, देखिए कल ही जो है इनको ब्लैंक कागज में हस्ताक्षर करवा लिया जा चुका था। हेमंत सोरेन अवतरित होते हैं, पब्लिक डोमेन में उनका अपीयरेंस होता है, मीटिंग होता है और पहली तस्वीर जो आती है विधायकों के बैठक में वो शामिल नहीं होती थी। हालांकि उनका अपीयरेंस बढ़ गया था, पब्लिक डोमेन में पार्टिसिपेशन बढ़ गया था, लेकिन वो विधायक दल के बैठक में नहीं आती थी, जिसमें जेएमएम के विधायक हों, कांग्रेस के विधायक हों, आरजेडी के विधायक हों, उसमें अमूमन उनको नहीं देखा जाता था। कल जब ये तस्वीर जारी की गई पब्लिक डोमेन में तो उसी समय में ये तमाम कहानी और स्क्रिप्ट जो है समझ में आ चुकी थी कि अगर ट्रांसफर ऑफ पावर होता है तो अगर किसी पर कन्फाइड किया जा सकता है तो वो कल्पना सोरेन है। मुनीश खबर बताइए, मुनीश खबर बताइए। देखते हुए मुनीश इशारा कर रहे हैं, रुकिए मुनीश बताइए। मुनीश, आवाज आ रही है? मुनीश के पास चलेंगे। इस बीच आपको बता दें, रांची में राजभवन पहुंचे तमाम विधायक और जाहिर तौर पर एक समानांतर तरीके से पैरेलली सरकार अगर मुसीबत में आती है, हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो उसकी प्रक्रिया में जेएमएम और जो इस वक्त गठबंधन की सरकार वहां पर चल रही है कांग्रेस के साथ, वो सभी विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं ये दिखाने के लिए, राजभवन में अपनी तरफ से दावा पेश करने के लिए। अब जैसा कि मुनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे तो बताएंगे कि गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट है। बड़ी खबर, संभावना है कि आज ही अभी कुछ देर में गिरफ्तारी उनकी दिखाई जा सकती है। लगातार दोपहर से पूछताछ हो रही है और जिस तरह से इस पूरे आरोपों के भंवर में
हेमंत सोरेन घिर गए थे। दिल्ली में ही उनसे पूछताछ होनी थी। ईडी के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी सभी पहुंचे थे उनके निवास पर, लेकिन वो उसके बाद रातों रात उसके बाद से इनकम्युनिकेटिव हो गए, यानी उनसे संपर्क कोई नहीं साध पा रहा था। यहाँ राज्यपाल के पास भी यहाँ पर खबर समझ में नहीं आ रही थी। चित्रा, क्या अपडेट है वहां से? खास तौर पर अगर वाकई दावा सरकार बनाने का वहां पेश करने के लिए ये विधायक पहुंचे हैं, तो क्या जेएमएम कांग्रेस सारे विधायक पहुंच रहे हैं? क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा की कुल 29 और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कुल 17 ऐसे विधायक हैं, जिनमें से एक अगर हम छोड़ दें हेमंत सोरेन को, तो ये सारे लोग वहां पर पहुंचने की खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर अंजना, एक और बात जिसका ध्यान में रखना होगा, अब तक जितने भी मुख्यमंत्रियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगे या फिर उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, तो उसके पहले ही उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। यानी कि उन लोगों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी चारा घोटाला मामले में, चाहे लालू प्रसाद यादव की हम बात करें 1996-97 में, जयललिता के ऊपर भी आरोप लगे थे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में फिर उनके खिलाफ एक्शन हुआ था। इसी तरह से येदियुरप्पा, उनकी भी मुश्किलें लोकायुक्त के मामले में बढ़ी थी। तो इस तरह से उमा भारती का 2003 का वाकया याद आता है, जब कोर्ट की ओर से उनको झटका लगा था, तो पहले ही बीजेपी आलाकमान ने उनसे इस्तीफा ले लिया था।